स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में जी हाँ, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स के समतल में गति से लिया गया है। दोस्तों बहुत ही बड़े टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों डेरिवेशन से यूट्यूब भी प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स तो पूछिए मत, भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जो भी डेरिवेशन कराया जाएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और डेरिवेशन दोस्तों आपको इतनी आसानी से कराएंगे कि वो डेरिवेशन आपको इस वीडियो में ही याद रह जाएगा। जी हाँ, पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में? प्रक्षेप गति की जो ऊंचाई होती है, प्रक्षेप गति का ओरियन काल होता है और जो परास होता है, इसे ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इसका जो समीकरण होता है, सूत्र होता है, इन तीनों का सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस डेरिवेशन से रिलेटेड दोस्तों इसमें डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी है दोस्तों आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल दोस्तों महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करने का दोस्तों ट्रिक एवं टिप्स भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों आप प्रक्षेप गति से रिलेटेड दोस्तों हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हम ऐसी ट्रिक्स एवं ट्रिक बताएंगे जिससे आप उस हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स को भी आप बिल्कुल चुटकी में से आसानी से सॉल्व कर लोगे। बात प्रक्षेप गति का एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे और 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में अचीव कर टॉप कर जाओगे। वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे तो लाइक कभी से ठोककर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को आज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम व्युत्पन्न करेंगे दोस्तों प्रक्षेप की ऊंचाई का जो समीकरण होता है, जो सूत्र होता है, और इसी में हम आपको समझा देंगे कि जब अधिकतम ऊंचाई की बात होती है तो वहां पर प्रक्षेप गति के ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रक्षेप गति की ऊंचाई होती क्या है। अब देखिए प्रक्षेप की ऊंचाई की बात हो रही है, प्रक्षेप जिसे हम फेंकते हैं, तो प्रक्षेप की ऊंचाई का मतलब ये कि प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप की ऊंचाई एच कहते हैं। ये हमने किसी भी दोस्तों प्रक्षेप को यू वेग से हमने फेंक दिया तो ये इस तरह हमें पता है जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाकर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विरामावस्था में पहुंच जाएगा। आपको पता है कि किसी बिंदु पर वो जाकर विराम अवस्था में हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उसके ऊपर रहता ही है और उसी के प्रभाव के कारण वह वापस नीचे आता है। ओके, तो ये हमारा प्रक्षेप गति के पथ होता है। ओके, तो दोस्तों जो हमारा अधिकतम ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ऊपर की तरफ जो अधिकतम ऊंचाई वो तय कर रहा है, अधिकतम दूरी जो तय कर रहा है, वही हमारा क्या होता है? प्रक्षेप की ऊंचाई होती है। तो हम जब इस पिंड को, इस प्रक्षेप को फेंक रहे यू वेग से, तो ये कितना अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है, कितने अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी तक जा रहा है दोस्तों? वह दोस्तों इस बिंदु तक जा रहा है, क्योंकि यही बिंदु पर तक वो पहुंचकर उसका वेग 0 हो जा रहा है और वो वापस नीचे आ रहा है। यानी कि यही वो बिंदु है, यही तक जो ऊंचाई है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? उसके द्वारा तय अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी है और यही ऊंचाई को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप का ऊंचाई कहते हैं। अब दोस्तों यही हमें निकालना है, इस एच का मान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। प्रक्षेप गति में हमेशा दोस्तों हम क्या करते हैं? वेग का दोस्तों वियोजन करते हैं। ये तो आपको बात कॉमन है, आप इसे ध्यान रखें। तो ये थीटा कोण बनाकर हम मान लीजिए इसे फेंका गया है, तो इसका इस तरफ थीटा की तरफ जो हमारा वियोजन आएगा दोस्तों वो क्या होगा? कॉस थीटा ले लिया जाएगा, इसका यू कॉस थीटा हो जाएगा। और जस्ट थीटा के विपरीत क्या होता है दोस्तों? यू साइन थीटा ले लिया जाता है। थीटा के विपरीत इसका साइन थीटा ले लिया जाता है और थीटा की तरफ दोस्तों कॉस थीटा, इसका वियोजन हो जाता है। अब वियोजन हमने कर लिया, अब हम क्या करें? इस ऊंचाई एच को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो दोस्तों हमने इसको क्या लिया है? एक अक्ष के सापेक्ष लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो क्या इस वाई अक्ष में देखें तो यही ऊंचाई दोस्तों हमारी क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई के बराबर होगी। जस्ट इस वाई अक्ष में जो ये ऊंचाई है वो जस्ट इसी के बराबर होगी, क्योंकि हम प्रक्षेप गति को अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी इस वाई वाले अक्ष के यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली तो ये दोनों बराबर ही है, ये भी एच है, ये भी एच है, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें निकालना है ये ऊंचाई एच, और ये ऊंचाई एच हमारा क्या है दोस्तों? एस के बराबर है। एस यानी कि एक दूरी ही तय कर रहा है, ये ऊर्ध्वाधर में है, ऊपर की ओर है, इसलिए हम ऊंचाई कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक तरह से ये क्या है? एक दूरी है, तो दूरी एस बराबर किसके बराबर है? विस्थापन या दूरी एस के बराबर है। और इसी अक्ष में दोस्तों जो हमारा वेग है, इस अक्ष में जो हमारा वेग है जिसे हम प्रारंभिक वेग यू कह रहे हैं, स्टार्टिंग वेग तो यही ना है यहाँ पर इसका घटक, तो इस अक्ष के सापेक्ष जो इसका वेग है हमारा प्रारंभिक वेग यू, ये हमारा क्या है? यू साइन थीटा है। अब दोस्तों इसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? इधर का जो प्रारंभिक वेग यू वाई कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यू है तो दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये तो यू हमारा ये वेग है जिस वेग से हमने प्रक्षेप को फेंका है, तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं रहे। जो यू का हमारा प्रारंभिक वेग है वाई अक्ष का यू साइन थीटा, इसलिए हमने यू वाई लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें क्या पता है?
हमें पता हुआ है दोस्तों एक्सेलरेशन ए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ए है हमारा माइनस जी का है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पिंड को, इस प्रक्षेप को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं ऊपर की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाता है तो हमारा माइनस का जी वहां पर त्वरण होता है। तो हमें ए पता है, एस पता है और यू पता है। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर किस गति, कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे जिससे हमें एच का मान मिल जाए, यानी कि s का मान मिल जाए। तो s हमारा दोस्तों जो दूरी होता है वो दो समीकरणों में होता है, एक तो दूसरा समीकरण में होता है, एक तीसरे समीकरण में होता है। बाकी कोई समीकरण में s हमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उन दोनों में से कौन सा समीकरण ले दोस्तों, हम क्या करेंगे, तीसरा समीकरण लेंगे। क्यों लिया हमने तीसरा समीकरण, क्योंकि दूसरे समीकरण में दोस्तों क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि वहां पर समय भी है, तो समय हमें नहीं पता है और तीसरे समीकरण में t हमारा नहीं है। तो हम गति का कौन सा लेंगे, गति का तीसरा समीकरण लेंगे। तो हमने लिख दिया गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक वेग u है u y के बराबर है, इसलिए u y का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर जो जो मान हमें पता है वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। हमें पता है दोस्तों अंतिम वेग दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए हमारा 0 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस बिंदु पर पहुंचने के बाद देख रहे हैं हमारा जो प्रक्षेप वो उसका अंतिम वेग 0 हो जा रहा है, उसके बाद वो नीचे आने लग रहा है। तो यहाँ पर अंतिम वेग हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, इसे 0 के बराबर u y हमारा क्या है, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2as, 2 इंटू ए हमारा किसके बराबर, माइनस जी का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी, एस हमारा क्या है दोस्तों, एच के बराबर है, तो यहाँ पर इंटू में एच कर देंगे। बस यही एच का मान हमें निकालना है, निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों 0 बराबर u साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि u का स्क्वायर साइन का थीटा का स्क्वायर, दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। एंड दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा, जी हमारे इसे माइनस कर देगा, प्लस से 2gh हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 2gh को इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें तो h का मान निकालना है। तो हम h को दोस्तों रोक देंगे, कहेंगे कि तुम रुक जाओ, और बाकी जो सभी है उसको हम क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या है, टर्म मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएंगे। तो u स्क्वायर ये 2g क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, सूत्र निकल कर आ गया, किसका, प्रक्षेप की ऊंचाई का। और यहीं पर दोस्तों जो हमारा h अधिकतम का जो सूत्र होता है u स्क्वायर अपॉन 2g सिर्फ होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों हट गया, जब हमें निकालना था प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, जब पर अधिकतम ऊंचाई की बात होती है तो वहां पर सूत्र u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा हट जाता है। लेकिन जब प्रक्षेप की ऊंचाई निकालने की बात होती है तो वहां पर ये सूत्र सिंपली होता है। ओके, अब ये समझना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों हट गया। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, h का अधिकतम मान निकालना है। तो h का मान अधिकतम कम होगा दोस्तों जब ये पूरा टर्म क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा, इस पूरे टर्म का मान अधिकतम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारा अधिकतम होगा तो ये h भी हमारा अधिकतम होगा। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों साइन थीटा जब 0 डिग्री पर क्या क्या होता है, 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान दोस्तों 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2 एवं 60 डिग्री पर √3/2 एवं दोस्तों 90 डिग्री पर हमारा 1 होता है। देखिए 0 था, 0 से आधा हुआ, आधा से दोस्तों और थोड़ा सा बढ़ा, इसके बाद थोड़ा और बढ़ा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा 1 है, यानी कि साइन थीटा का 90 डिग्री पर मान दोस्तों क्या होता है, अधिकतम होता है। ओके, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा दोस्तों, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें h अधिकतम का मान चाहिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जब h बराबर हमें अधिकतम चाहिए, h हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, u स्क्वायर एवं साइन स्क्वायर थीटा का मान हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपॉन में हमारे 2g तो रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 का स्क्वायर, 90 डिग्री का मान होता है 1 स्क्वायर है, मतलब कि 1 का स्क्वायर यही होगा इसका मतलब। तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो सिंपली h मैक्स या h अधिकतम का मान हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g ही मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, अधिकतम ऊंचाई का मान निकाल लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है कि साइन थीटा के अधिकतम मान के लिए हमारा ऊंचाई प्रक्षेप का। तो अब दोस्तों सेकंड है हमारा प्रक्षेप का उड़नकाल t, ये अब हम निकालेंगे। घबराइए मत, इसमें कोई हमारा अधिकतम नहीं है कि t
समय कब अधिकतम होगा, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकालेंगे उड्डयन काल टी। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। जब भी प्रक्षेप गति के दौरान, जब भी प्रक्षेप गति होती है तो प्रक्षेप को, जिसे हम फेंक रहे हैं दोस्तों, वो प्रक्षेप को ऊपर जाने व वापस आने में जो लगता है समय दोस्तों, वही क्या होता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है। यानी कि अगर हम इस प्रक्षेप को यू वेग से फेंक देते हैं थीटा कोण बनाकर, तो इस प्रक्षेप को दोस्तों हमारे ऊपर जाने एवं वापस दोस्तों नीचे आने में जो दोस्तों समय लगता है, उड्डयन काल कहलाता है वो प्रक्षेप का। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, प्रक्षेप गति होने में कितना लग रहा है समय। तो यहाँ पर भी ये टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वियोजन करेंगे। तो यहाँ पर यू का वियोजन हमेशा वियोजन ही करना है दोस्तों। हर चीज में समीकरण आपको निकालना है प्रक्षेप गति का, तो सबसे पहले वियोजन ही करना है। तो थीटा की तरफ वियोजन इसका क्या आएगा, यू कॉस थीटा आएगा, एवं थीटा के विपरीत इसका वियोजन हमें पता है क्या आएगा, यू साइन थीटा हमारा आएगा। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम पिंड को यू वेग से, प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर उसका वेग क्या हो जा रहा है दोस्तों, शून्य हो जा रहा है। ओके, तो हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पर हमें यू भी पता है, वी भी पता है। ओके, तो यहां पर हम गति का समीकरण लगा सकते हैं इस पॉइंट तक। ओके, तो ये जो पॉइंट है कि क्या है, उस प्रक्षेप को ऊपर जाने में समय हमें बता देगा। यहां पर अगर गति का समीकरण लगाएंगे तो हमें समय मिल जाएगा टी प्रक्षेप को ऊपर जाने तक, क्योंकि गति का समीकरण हम इसी के बीच लगा रहे हैं। तो अगर हमें ऊपर जाने तक का समय मिल गया, तो दोस्तों जो ऊपर जाने तक का जो समय होगा, प्रक्षेप के ऊपर पहुंचने का जो समय होगा, वो उसके वापस नीचे आने के समय के बराबर ही होगा। ओके, ये तो क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, जब भी हम किसी प्रक्षेप को ऊपर फेंकेंगे तो जितना समय वो ऊपर जाने में लेगा, वापस वो नीचे आने में भी उतना ही समय लेगा। तो अगर हमें यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में u भी पता है, v भी पता है, और इस ऊपर की तरफ जो हमारा वेग है u साइन थीटा, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर हम गति का समीकरण लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं t का मान। फिर जो t का मान आएगा उसी का दुगुना कर देंगे तो हमें उड्डयन काल मिल जाएगा। उड्डयन काल क्या है दोस्तों, उस प्रक्षेप को ऊपर जाने एवं नीचे आने का समय है। ऊपर जाने में जितना समय लगा प्लस नीचे आने में उतना समय लगा, वही है। तो सिंपली क्या है, ऊपर एवं नीचे आने का समय बराबर है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, उड्डयन काल बराबर 2t हो जाएगा। t का मान अभी हम निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और u y हमें दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि y अक्ष की सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो y हमें क्या है, u साइन थीटा दिया हुआ है। और दोस्तों जो हमारा अंतिम वेग है वो तो हमारा शून्य हो जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जब ऊर्ध्वाधर गति हो रहा है तो आपको सिंपली पता है जो g होगा वो माइनस में ही होगा। बस गति का समीकरण लगाएंगे, u v a पता है, u पता है, a पता है, v पता है। तो सिंपली हम गति का पहला ही समीकरण लगाएंगे। आप भी पता कर लिए होंगे गति का पहला समीकरण से। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस का ए टी होता है। ओके, तो हमें v पता है, u पता है, a पता है, तो t हम निकाल लेंगे यहाँ से। बस दोस्तों यही सब मान हम यहाँ पर रख देते हैं। v हमें पता है 0 हो जा रहा है, u हमें पता है जो हमारा क्या है, u साइन थीटा है। यहाँ पर u y यहाँ पर आप लिख देते हैं, यहाँ पर y अक्ष के सापेक्ष हम ले रहे हैं वेग, तो u साइन थीटा है, प्लस का a हमारा क्या है दोस्तों, माइनस का g है, एवं t तो हमें निकालना ही है। उसके बाद 0 बराबर u साइन थीटा, दोस्तों ये माइनस का जी से कर देगा, माइनस का जीटी हो जाएगा। अब इस माइनस के जीटी को इधर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का जीटी बराबर यू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से टी का मान दोस्तों हमें क्या मिलेगा, u साइन थीटा अपॉन जी मिलेगा। जी हमारा क्या चल जाएगा, u साइन थीटा के नीचे आ जाएगा, तो t का मान हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों जब हमें t का मान मिल गया तो उड्डयन काल हमारा क्या होता है, 2t होता है, क्योंकि ऊपर जाने और नीचे आने में समय बराबर है। तो सिंपली उड्डयन काल पूरा जो समय लगेगा वह इस t के दुगना ही लगेगा। तो उड्डयन काल हमारा 2t बराबर क्या आ जाएगा, उड्डयन काल सिंपली हमारे यहाँ से क्या निकल कर आ गया दोस्तों, इसी का दोस्तों दुगना कर देंगे, यानी कि u साइन थीटा है तो 2u साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन दोस्तों हमारा g है ही। तो ये हमारा दोस्तों क्या निकल कर आ गया, उड्डयन काल प्रक्षेप का जो सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट है ये जो समीकरण अब हम निकालेंगे। इसके बाद टॉप से टॉप प्रक्षेप गति से रिलेटेड दोस्तों हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपके सामने, आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये भी निकाल लेते फटाक से, बहुत आसान है, ये बहुत ही इजी है। क्या है, प्रक्षेप गति का परास से समझ लेते हैं। परास क्या होता है, अब पिंड जिसे प्रक्षेप हम कहते हैं, अपने उड्डयन काल के दौरान, उड्डयन काल भी हमने बताया कि ऊपर जाने व नीचे आने में जो समय लग रहा है, यानी कि प्रक्षेप गति करने में पिंड को, प्रक्षेप गति करने में पिंड को जितना समय लग रहा है वही उड्डयन काल है। तो दोस्तों उड्डयन काल के दौरान जितनी भी क्षैतिज दूरी वो तय करेगा, यानी कि यू वेग से हम किसी प्रक्षेप को फेंकेंगे थीटा कोण पर, तो ये अपने प्रक्षेप गति में दोस्तों जो भी क्षैतिज दूरी तय करेगा, क्षैतिज दूरी यानी कि यहाँ क्षैतिज का मतलब कि इस
इस 36 में जो दूरी वो तय करेगा प्रक्षेप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी तय करेगा वही हमारे क्या होगा दोस्तों, उस प्रक्षेपक का परास होगा, आर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 36 दूरी तय करने में समय उसे क्या लग रहा है दोस्तों, उड़ियन काल लग रहा है। उड़ियन काल यानी कि जो समय है हमारा टी लग रहा है इस 36 डिस्टेंस को तय करने में, उड़ियन काल के बराबर लग रहा है दोस्तों इस 36 दूरी दोस्तों आर को तय करने में। ये हमारा आर क्या है दोस्तों, 36 दूरी है। जैसा कि दोस्तों 36 में दोस्तों जब हमें पता है दूरी कितनी तय कर रहा है, आर तय कर रहा है, और 36 में दोस्तों हमें पता है उसको जो समय लग रहा है वो टी लग रहा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों वेग भी निकाल लेते हैं। 36 में जो हमारा वेग लग रहा है u 36 यानी कि इस एक्स एक्स में u x हमारा कितना होगा, इसी का वियोजन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरफ जो आएगा 36 में इसका घटक वो u x होगा। तो 36 में थीटा के दोस्तों और हमारा थीटा की तरफ क्या होता है, इसका घटक u cos थीटा होता है। तो u cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, u x का मान हो जाएगा। तो हमें सब कुछ पता चल गया दोस्तों। यहाँ पर तो हमें पता है कि 36 में कोई भी दोस्तों त्वरण नहीं लगता है, त्वरण बिल्कुल जीरो लगता है। तो सिंपली यहाँ पर कौन सा सूत्र हमारा काम करेगा, जी हाँ आपने सही कहा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, तो यहाँ पर चाल हमारी क्या है दोस्तों, जो वेग के बराबर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा रख देंगे। ओके, फिर उसके बाद जो दूरी हमारा क्या है आर के बराबर है, जो हमें निकालना है दोस्तों। उसके बाद जो समय हमारा क्या है उड़ियन काल टी के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम आर का मान नहीं निकाल सकते, आर को रोक देंगे तो टी हमारा यू कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। तो क्या दोस्तों अभी भी हमने उड़ियन काल टी का मान नहीं निकाला था, उड़ियन काल टी का मान हमारा क्या आया था बता दीजिए जरा। तो उड़ियन काल टी का मान हमारा आया था दोस्तों, जी हाँ, टी का दुगना क्या था, स्मॉल टी का दुगना क्या था, जो कि यू साइन थीटा अपॉन जी था दोस्तों। ऊपर जाने का समय था तो हमने इस टी का दुगना कर दिया था, तो हमें उड़ियन काल मिल गया था। तो यही हम रख देते हैं। आर बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, यू का यू में मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा टू है, टू तो हमारा है ही, और साइन थीटा लिखेंगे, इनटू में हमारा क्या रहेगा कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा। बटे में हमारा क्या है जी है। ओके, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का समीकरण लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो हमारा साइन 2 थीटा होता है वह बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सिंपली 2 साइन थीटा कॉस थीटा के जगह हम 2 साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो सिंपली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट एवं आर का जो है परास का हमारा सूत्र है यही। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों सूत्र निकाली है, उड़ियन काल भी निकाल लिया, परास भी निकाल लिया, और सबसे पहले हमने क्या निकाला दोस्तों, प्रक्षेप की ऊंचाई भी निकाल ली। तो तीनों को यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि उन्हीं तीनों की सहायता से हम कुछ न्यूमेरिकल्स टॉप करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों समीकरण लिख दिए। इन तीनों समीकरण को याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इससे डिफरेंट भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं प्रक्षेप गति में जो आपको इस सूत्र से नहीं मिल पाएगा उनका आंसर। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के बाद दोस्तों प्रक्षेप गति का एक भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए और आप नहीं कर पाए, ऐसा होगा नहीं। बताते ना सिर्फ इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इसके डेरिवेशन से रिलेटेड भी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 3-4 नंबर के, इसके डेरिवेशन से रिलेटेड सभी फॉर्मूले के। ओके, तो आप डेरिवेशन भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप न्यूमेरिकल्स परीक्षा उपयोगी प्रश्न दोस्तों। तो वे सभी न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला दोस्तों न्यूमेरिकल्स है, आप पढ़िए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको तीनों सूत्र पता है ये। तो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की, एक पत्थर पृथ्वी के तल से 36 से 30 डिग्री कोण पर, 36 से 30 डिग्री कोण पर, यानी कि कोण दिया है, सिंपली थीटा लिख दीजिए, कितना है हमें 30 डिग्री दिया है, जो दिया है पहले वो लिख दीजिए। 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दोस्तों फेंका जाता है। तो हमें वेग भी दे दिया है, u कितना है 49 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, इसका उड़ियन काल निकालना है, t क्या है, और हमें निकालना है 36 परास ज्ञात कीजिए, r भी निकालना है। तो बस सूत्र का अप्लाई कर दीजिए, आंसर पा लीजिए। तो यहाँ पर उड़ियन काल का जो सूत्र होता है t बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता है दोस्तों g होता है। तो हमें सब कुछ पता है, यहाँ पर मान रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे 2 इंटू में u हमारा क्या है 49 है,
मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, थीटा का मान हमें क्या दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये रखेंगे। और पाउंड में दोस्तों हमारे जी का मान दोस्तों हम क्या रखेंगे 9.8 रखेंगे। दोस्तों कितने बच्चे सोचते हैं कि हम जी का मान अगर हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 10 रख लेते हैं। तो दोस्तों जब तक आपको प्रश्न में जी का मान ये कह के नहीं दिया हो कि यहाँ पर जी का मान दोस्तों 10 है, तब तक आप यहाँ पर दोस्तों क्या रखोगे 9.8 ही रखोगे जी का मान। इसे 2 से हमारा 9.10 कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 4.9 बार में जाएगा। 4.9 से हमारा ये 49 पूरा 10 बार में कट जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 9.8 रखा तो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। यहीं पर अगर हम 10 रखते हैं तो 2 से हम 5 बार में काटते तो फिर 5 से हम किसको काटते, नहीं काट पाते ना किसी को। तो कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से दिया जाता है कि बच्चे आसानी से कर ले। तो आप जी आपको नहीं दिया हो तो 9.8 ही रखे। तो यहाँ पर हमने सब काट पीट के क्या ला दिया 10 गुणे साइन 30 डिग्री। 10 गुणे साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 होता है, आपको याद होगा। तो 10 से हम काट दिए, 2 से 5 बार में काट दिए 10 को, तो 5 हमारा क्या हो गया दोस्तों सेकंड आ गया निकल कर ओडियन काल। सेकंड स्टेप में हमें निकालना है आर परास किसके बराबर है। तो आर का सूत्र क्या होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अभी भी हमने निकाला था। तो यू स्क्वायर, यू हमारा क्या है 49 है, तो 49 का स्क्वायर मतलब 49 2 बार मल्टीप्लाई और साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या है दोस्तों 30 डिग्री है, तो 2 थीटा यानी कि साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री यही होगा। बटे में हमारा दोस्तों जी हम क्या रखेंगे 9.8 ही रखेंगे। ओके, तो उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 49 इंटू 49 इसी तरह रहेगा। इंटू में दोस्तों साइन 2 इंटू 30 डिग्री का मतलब क्या है दोस्तों साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों साइन 60 डिग्री हो जाए। तो और साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा क्या होता है √3/2 होता है। और बटे में हमारा दोस्तों क्या है 9.8 है ही। बस क्या करेंगे दोस्तों पीटी करना है आपको। दोस्तों काटा पीटी आसान करने के लिए यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या हुआ 49 से हम 98 को 2 बार में सिंपली काट देंगे। 2 से फिर इस 10 को हम क्या काट देंगे 5 बार में काट देंगे। और हमारा कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 49 का सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों हमारा 245√3/2 निकल कर आएगा। ओके, अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 122.5√2 मीटर आपका क्या निकल कर आ जाएगा परास निकल कर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों √2 की जगह √3 है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर आप √3 कर ले तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया परास भी। एवं यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया ओडियन काल t 5 सेकेंड। इसके बाद दोस्तों सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है। एक गोली को 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से झट से यहाँ पर लिख दीजिए जो हमारा वेग क्या है प्रारंभिक वेग 500 मीटर प्रति सेकंड है कि वेग से 30 डिग्री कोण पर लिख दीजिए थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री कोण पर हम फेंक रहे हैं। कोण पर ऊपर की ओर छोड़ी जाती है, ऊपर की ओर फेंक दिया 30 डिग्री कोण पर, तो गोली को उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय टी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर स्मॉल टी ज्ञात करना है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है दोस्तों एक गोली है यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा क्या है गोली है। इस गोली को हमने दोस्तों किस 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हमने फेंक दिया। ये हमारा क्या जाएगा इस तरह हमारा जाएगा। तो ये जो उच्चतम बिंदु होगा दोस्तों यहाँ तक इस गोली को पहुंचने में जो हमारा समय क्या लगेगा वो हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें केवल क्या निकालना है इस प्रक्षेप को यहाँ से लेकर इस उच्चतम बिंदु यानी कि जहाँ पर उसका वेग शून्य हो जा रहा है, इसका मतलब यही होता है उच्चतम बिंदु का जहाँ पर उसका वेग शून्य हो जा रहा है वहां तक पहुंचने में दोस्तों कि नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचने में दोस्तों जो समय लग रहा है वो हमें निकालना है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि प्रक्षेप को नीचे से लेकर ऊपर तक जाने एवं ऊपर से लेकर नीचे आने में जो समय लगता है उड़यन काल वो दोस्तों 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, हमें तो पूरा समय नहीं निकालना है। तो हम इसका क्या कर देंगे दोस्तों आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा केवल यहाँ से लेकर उच्चतम बिंदु जाने तक का समय हमें मिल जाएगा। तो सिंपली जब इसका आधा करेंगे तो 2 से हमारा सिंपली यहाँ पर दोस्तों 2 हमारा कट ही जाएगा। तो सिंपली u sin थीटा अपॉन जी ही हमें निकालना है। u हमें दिया है 500 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे एवं g का मान दोस्तों हमें प्रश्न में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 रखेंगे यहाँ पर। तो 10 से सिंपली 500 हमारा कितने बार में कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो 50 बार में हमारा कट जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यानी 50 गुणे हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा 25 सेकेंड आपका क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों केवल इस यहाँ से लेकर उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में गोली को लगा समय आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 हम करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि एक शिकारी 40 मीटर दूरी पर
20 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठे एक पक्षी को देखता है। 45 डिग्री कोण पर शिकारी किस वेग से बाढ़ चलाए कि बाढ़ सीधे पक्षी को जाकर लगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इस वाले प्रश्न में ना हमसे उड़ान काल पूछा है, ना परास पूछा है, ना ही ऊंचाई पूछी है दोस्तों। हमें इस सब के बारे में नहीं पूछे हुए। तो प्रक्षेप गति में इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें दोस्तों आपको इन सब फॉर्मूले का यूज नहीं करना होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, आपको माइंड का यूज करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो कह रहा है पहले वो हम कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमको बताते हैं कैसे इस तरह के प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। हमें दिया क्या है, एक शिकारी है 40 मीटर की दूरी पर, यानी मान लीजिए शिकारी हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। 40 मीटर की दूरी पर कहा गया है, यानी कि यहाँ से लेकर 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 40 मीटर की दूरी पर 20 मीटर ऊंचे पेड़ पर, यानी कि यहाँ पर 40 मीटर दूर पर एक 20 मीटर हमारा ऊंचा क्या है दोस्तों, एक हमारा पेड़ है। कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। और कहा गया 20 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक पक्षी को देखता है, यानी शिकारी यहाँ पर है, 20 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक पक्षी को, मान लीजिए पक्षी हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर पक्षी को एक हमारा शिकारी यहाँ पर देखता है। तो जैसे ही वो देखता है तो वो 45 डिग्री कोण पर किस वेग से बाढ़ चलाए कि बाढ़ सीधे पक्षी को लगे। ओके, तो वह क्या करता है कि एक बाढ़ चलाता है हमारा दोस्तों। हमसे वही वेग पूछा है कि किस वेग से बाढ़ चलाए। मान लीजिए ये बाढ़ चला दिया उसने, यू वेग से बाढ़ चला दिया। ओके, और किस एंगल पर चला रहा है दोस्तों, 45 डिग्री एंगल पर ही चला रहा है वो बाढ़। और ये बाढ़ दोस्तों यहाँ पर जाकर ये इस पक्षी को यहाँ पर लग गया, और लगने के बाद आपको मालूम है इस तरह हमारा प्रक्षेप गति के पथ की तरह गति करता हुआ चल जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों हम प्रक्षेप गति को हमेशा अक्ष की तरह लेते हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में वाई अक्ष हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्षैतिज में हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष होता है। ओके, तो ये अक्ष आपको सिंपली हर सवाल में इस तरह अक्ष आपको बनाकर सॉल्व करना है, अक्ष के सापेक्ष ही आप निकालते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये वेग निकालना है, यू जिस वेग से दोस्तों इस बाढ़ को फेंका जाता है, और ये बाढ़ जाकर पक्षी को लगता है यहाँ पर, जो कि 20 मीटर ऊंचाई पर है। तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करें इस टाइप के प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के ज्यादातर ही प्रश्न यही इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको दोस्तों फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ता है, आपको माइंड लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, भले ही उससे न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। तो देखते हैं, बात करते हैं इस प्रश्न की, इस टाइप के प्रश्न को कैसे करना है दोस्तों। जब भी इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों आपको हमेशा वियोजन कर लेना है, जो कि दोस्तों हर प्रक्षेप गति के दोस्तों प्रश्न में हम करते हैं, वियोजन करते हैं। एक क्षैतिज में करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर में वियोजन करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो भी पूछा गया हो उस अक्ष के साथ खेलना है। खेलने का मतलब है गति का समीकरण लगाना है उस अक्ष के साथ। जो भी दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो भी आपसे पूछा जाए प्रश्न में, उस अक्ष के सापेक्ष आपको क्या करना है, उस अक्ष के साथ या सापेक्ष कह सकते हो, खेलना है, यानी कि गति का समीकरण लगाना है। सबसे पहले वियोजन कर लेना है, फिर उसी अक्ष जो भी पूछा जाएगा उस अक्ष के सापेक्ष आपको खेलना है, गति का समीकरण लगाना है, फिर आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। और आपको पता, अगर आपको नोट्स इन सबके चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सबके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका वियोजन करना है। तो वियोजन दोस्तों यू का करेंगे, थीटा हमारा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की तरफ दोस्तों इसका वियोजन हमारा क्या निकल कर आएगा, आप सभी को पता है, कॉस थीटा, इसका यू का ले लेंगे तो यू कॉस 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमारा वेग आ जाएगा इसी का घटक। आप इसी के विपरीत अगर आप लेंगे तो इसी का दोस्तों हम ले लेते हैं साइन थीटा, आपको पता है यू साइन 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा घटक। ओके, तो वियोजन हमने कर लिया। सेकंड हमें क्या करना है दोस्तों, जो भी हमसे पूछा जाएगा उसी के सापेक्ष से उसी अक्ष के साथ हम क्या करेंगे, खेलेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है ये यू पूछा गया है, किस वेग पर दोस्तों हम इस बाढ़ को फेंका जा रहा है, यू पूछा जा रहा है। तो यू देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर भी है, इस अक्ष पर भी है, यू साइन थीटा यू है ना यहाँ पर, और इस अक्ष पर भी है, यहाँ पर भी यू हमारा देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों अक्ष के साथ खेलना होगा, यानी दोनों अक्ष में समीकरण हमें गति का लगाना होगा। तो बारी बारी से हम गति का समीकरण लगाएंगे। पहले इस अक्ष पे लगाते हैं, ये कौन सा है दोस्तों, 36 में है, या कह सकते हो एक्स अक्ष पे है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर एक्स अक्ष पर पिंड या बाढ़ की गति। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब एक्स अक्ष पे गति हो रहा है तो उसका जो वेग है दोस्तों, यहाँ पर यू एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर यू कॉस 45 डिग्री है, और यू कॉस 45 डिग्री को यहाँ 45 डिग्री का मान रख देते हैं, कॉस 45 डिग्री का। तो यू कॉस 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू अपॉन √2 आएगा। इसे हमने इस तरह सिंपल कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एक्स अक्ष में दोस्तों कितना दूरी तय कर रहे हैं, एक्स अक्ष पे ये बाढ़ दोस्तों 40 मीटर का दूरी तय करना है। अब देखिए बाढ़ को क्या करना है, इस चिड़िया को मारना है, इस पक्षी को मारना है। तो इस बाढ़ क्या करेगा, 40 मीटर की दूरी तो उसे तय करना पड़ेगा, यहाँ पर 36 में, तो 40 मीटर का वो दूरी तय करेगा। एस हमारा कितना है,
40 मीटर है। ये हमने देख लिया, u हमें दिया है, s दिया है, और आपको पता है a तो यहाँ पर 0 होता ही है। तो जहां पर a हमारा 0 होता है तो वहां पर सिंपली हम क्या लगाते हैं दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों हम गति का समीकरण नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें दोस्तों चाल भी पता है या वेग u अपॉन रूट 2, और दोस्तों दूरी भी हमें पता है 40 मीटर की है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हमारा हो जाएगा, समय को इधर भेजेंगे और चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हम रख देते हैं दोस्तों प्रश्न से, जो भी हमने यहाँ पर देखा है। दूरी हमारा क्या है, 40 मीटर है, टी समय को टी नाम दे देते हैं, एवं दूरी हमारा 40 है, एवं चाल हमारा दोस्तों कितना है, जी हाँ आपने सही कहा, चाल हमारा है यू अपॉन रूट 2। तो यू अपॉन रूट 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों u अपॉन रूट 2 को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है देखने पर, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, यहाँ डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो सिंपली u मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, तो ut अपॉन रूट 2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अभी आंसर नहीं हुआ है, हमें 2 अच के साथ खेलना है, अभी तो हमने 36 अच पे ही खेला है। तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। देखते हैं क्या हमें आगे काम देता है। अब हम करेंगे दोस्तों दूसरे अच y के साथ। अब हम y अक्ष के सापेक्ष या y अक्ष में जो बाढ़ की गति है उसके साथ हम गति के समीकरण खेलेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर y अक्ष के सापेक्ष आप देखोगे तो y अक्ष के सापेक्ष ऊपर की ओर हमारा क्या है, y अक्ष है। तो यहाँ पर जो हमारा है दोस्तों वेग u साइन 45 डिग्री है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा u y अक्ष का जो वेग है वो हमारा u साइन 45 डिग्री है, और साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पर u अपॉन रूट 2 यहाँ पर भी आ जाएगा जब साइन 45 डिग्री का मान रखा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा त्वरण है a माइनस का g है, क्यों दोस्तों, जब भी हम ऊर्ध्वाधर में कोई भी पिंड गति करता है तो वो हमारे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध करते हैं, आपको पता है। तो माइनस का यहाँ पर g एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर गति का समीकरण लगेगा। और दोस्तों जिस तरह हमारा पिंड दोस्तों एक्स अक्ष में चिड़िया को मारने के लिए 36 में 40 मीटर दूरी तय कर रहा था, उसी प्रकार दोस्तों वाई अक्ष में या ऊर्ध्वाधर में इस चिड़िया को मारने के लिए 20 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो विस्थापन होगा, या आप इस तरह भी देख सकते हो, ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। अगर आप इसे इस तरह देखोगे ध्यान से तो ये 20 मीटर किसकी लंबाई है दोस्तों, बराबर है किसके, इस वाई अक्ष के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के। तो ये भी 20 मीटर बराबर है। तो यानी कि यहाँ से भी हमें क्या पता चला, जो दूरी है वो वाई अक्ष के सापेक्ष अगर गति करेगा तो उसे दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 20 मीटर की तय करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, गति का समीकरण लगाएंगे। अब हम दूरी बटा चाल नहीं, दूरी बराबर चाल बटे समय नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, जब त्वरण हमारा होता है दोस्तों कुछ मान उसका नियत, तो s बराबर दूरी बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। तो जो जो मान हमें दिया हुआ है वो सभी हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से दोस्तों s हमारा कितना है, 20 मीटर, इसे हमने रखा। u हमारा कितने है दोस्तों, u अपॉन रूट y है। ओके, यहाँ पर u y कर दीजिए, u y हम y अक्ष में कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेग हमारा प्रारंभिक क्या होगा, u y अक्ष का होगा। ओके, तो क्या होगा हमारा u अपॉन रूट 2 इंटू हमारा क्या है t है। ओके, प्लस का 1/2 a हमारा क्या है दोस्तों, माइनस का जी, यहाँ माइनस का जी रखे हैं, इंटू में t का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, ut अपॉन रूट 2। और दोस्तों अभी जस्ट हमने क्या निकाला था, ut अपॉन रूट 2 का ही तो मान निकाला था। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, हमें मिल गया कि इसका यूज कहाँ पर होगा, इसका यूज यहीं पर होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो अभी निकाले समीकरण 1 का मान 40, वो यहाँ पर रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या दोस्तों, समीकरण 1 से जो हमें मान है दोस्तों ut अपॉन रूट 2 40, उसे हम दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं। फिर दोस्तों आगे हल करते हैं। जब हम यहाँ पर ut अपॉन रूट 2 20 बराबर 40 रख देंगे इसका मान दोस्तों समीकरण 1 से, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का तो हो ही जाएगा, ये माइनस का जी है, इसे प्लस को माइनस कर देगा, ये मान तो हमने रख दिया है, अपॉन a 2 g t का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ प्रश्न में हमें g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर g का मान हम 10 रख देंगे। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस का हाफ इंटू में 10 t का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली आगे सॉल्व करेंगे, ये 40 हमारे यहाँ माइनस करेगा तो 20 माइनस 40 में आ जाएगा, यहाँ प्लस में इधर माइनस में, बराबर माइनस का हाफ इंटू में दोस्तों 10 t का स्क्वायर। ओके, यहाँ से जब दोस्तों 20 में से हमारा 40 जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, 20 में से दोस्तों जब हमारा 40 माइनस होगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। जब छोटा में से बड़ा घटाया जाता है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, बराबर माइनस का 1 अपॉन, अब माइनस का 1/2 क्या है, यहाँ 2 से हमारा क्या है कट गया, हमारा 10 कितने बार में, 5 बार में कट गया। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 t स्क्वायर रिजल्टेंट। ओके, माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, आपको पता है दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे हमारा ये 5 नीचे चल जाएगा, इसके
5 आ जाएगा। तो जब हम 5 से 20 को कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी को पता है टी का मान निकालने के लिए हम उधर, यहाँ स्क्वायर है टी का, तो वहां जाकर रूट लग जाएगा। तो रूट में 4 बराबर आपको पता है रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो सिंपली टी समय का मान हमें कितना मालूम चल गया, टी सेकेंड पता चल गया। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है प्रश्न के स्टार्टिंग में हमने देखा था, हमसे दोस्तों समय का मान नहीं पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है दोस्तों, ये u किस वेग से उसे फेंक रहा है, ये u हमें निकालना था। ओके, तो u हम नहीं निकाल सकते, हमें समय पता चल गया तो u हम नहीं निकाल सकते दोस्तों। यहाँ पर हम समय का मान रख देंगे तो u का मान हमें u ही पता चल जाएगा। तो समीकरण ए में हम क्या करेंगे, t का मान रखेंगे। तो समीकरण एक में t की जगह हमने 2 रख दिया, तो u का मान अभी हम निकाल लेते हैं। u का मान क्या आ जाएगा, रूट 2 वहाँ 40 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर रूट 2 40 में गुणा हो जाएगा और अपॉन में 2 हमारा आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। तो सिंपली u का मान फाइनल क्या हुआ, 2 से कटेगा यहाँ पर 40 कितने बार में, 20 बार में, तो 20 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या आ गया दोस्तों, वेग आ गया। यानी कि इस वेग से अगर वो शिकारी क्या करेगा, बाढ़ को फेंकेगा तो वो चिड़िया को मार देगा। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया प्रश्न था। इन सभी प्रश्न जो हम आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, कहने की क्या बात है। प्रश्न थोड़ा बड़ा था लेकिन तरीका आपको पता चल गया। तो दोस्तों अब करते करते खुद आपको पता चल जाएगा कैसे एक सवाल का आंसर निकालना है। जैसे हमने पहले टी का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर हमने देखा समीकरण एक में अगर हम रख देंगे टी का मान तो यू का भी मान आ जाएगा। तो सिंपली वही हमने कहा, टी का मान हमने यहाँ पर रखा तो हमें यू का भी मान मिल गया। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। बाकी जो हमने आपको बताया, जब भी आपको सूत्र वाले सवाल नहीं मिले तो यहाँ पर आपको यही करना है कि पहले तो वियोजन कर लेना है, फिर जो भी पूछा गया होगा उस अच के साथ आप खेलना है या गति का समीकरण लगाया। वही हमने किया, गति का समीकरण लगाया दोनों अच के साथ। जहां पर हमसे पूछा गया था यू ही, तो यू दोनों तरफ था तो दोनों अच के साथ हमने क्या लगाया, खेला, गति का समीकरण लगाया। इसका मतलब तो एक्स अच के सापेक्ष बाढ़ का गति हमने देखा तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिला ut अपॉन रूट 2। फिर जब y अच के साथ हमने खेला दोस्तों तो यहाँ पर हमें लास्ट में ut अपॉन रूट 2 का दिखा, तो हमने यहीं पर इसका मान रख दिया तो हमें सिंपली t का मान मिल गया। तो फिर t का मान हमने यहाँ रखा तो u का भी आ गया। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को सॉल्व करें दोस्तों। ये सभी टॉप न्यूमेरिकल से हम आपको सरल सिंपल क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन कराने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जहां जहां हमने इंपॉर्टेंट लिखा है उन सभी न्यूमेरिकल्स को मोटे अक्षरों से अपने कॉपी में जरूर नोट करें। और नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालेंगे। क्या है न्यूमेरिकल्स, एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 36 से 30 डिग्री कोण पर एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, मीनार की चोटी से फेंक रहे हैं, हम किसी पृथ्वी के तल से नहीं फेंक रहे हैं पत्थर को। एक मीनार है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार के यहाँ पर चोटी से दोस्तों हम इस एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से किस कोण पर फेंक रहे हैं दोस्तों, 30 डिग्री कोण पर। यानी यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, मीनार की चोटी पर कोण बनाकर किसी कोण पर हम फेंक रहे हैं। तो पहले हम क्या करते थे, पृथ्वी के तल से फेंकते थे, लेकिन अब क्या हो, यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मीनार की चोटी से फेंक रहे हैं। यानी कि इस टाइप के प्रश्न में भी, इसमें भी हमें सूत्र का यूज नहीं करना है, अब हमें कॉमन सेंस माइंड का यूज करना है। तो दोस्तों हमने आपको तरीका बता दिया है क्या करना है, कैसे सवाल का आंसर निकालना है जब आपको सूत्र नहीं यूज करना हो। सवाल में आगे पढ़ते क्या कहा जा रहा है, फेंका जाता है, फिर 4 सेकंड पश्चात यह गेंद जमीन से टकराती है। यानी कि इस तरह फेंका गया तो इस तरह हमारा गति करता करता करते यहाँ पृथ्वी के तल से दोस्तों कितने सेकंड बाद दोस्तों आया, 4 सेकंड बाद यहाँ पर दोस्तों वो टकरा गया। तो पूछा गया तो जमीन से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो मीनार है इसकी दोस्तों हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हाइट निकालनी है। और दोस्तों हमें क्या निकालना है, 36 परास निकालना है। यानी परास तो आपको पता ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी गति करेगा पिंड, जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ पर गिरा यहाँ पर, तो इसी के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, परास होती है, आर हमें निकालना है। तो आर भी यहाँ पे आपको पता है, ये परास आर भी हमारा फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, हमें खुद दिमाग लगाकर जो हमने आपको टिप्स बताया उसी टिप्स का यूज कर ये भी हम निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो प्रक्षेप गति को अच के सापेक्ष ले लीजिए। यानी कि हम क्या ले लेते हैं, इस प्रक्षेप गति को अच के सापेक्ष ले लेते हैं, एक वाई अच एक एक्स अच। तो हमने 2 अच वाई एवं एक्स अच पर इस गति को हमने ले लिया है। फिर उसके बाद आपको पता है जब भी सूत्र वाले सवाल नहीं यूज हो, यहाँ पर सूत्र फॉर्मूलेस, तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा वियोजन कर लेना है, जो भी वेग है उसका वियोजन आपको कर लेना है। एक वियोजन दोस्तों आपको 36 में करना है, एक वियोजन नीचे की ओर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर वियोजन
वहां पर जब प्रश्न आपने कराया था तो वहां पर तो वियोजन ऊपर की ओर कराया था। तो दोस्तों उस वाले प्रश्न में आप वियोजन कर सकती हो, लेकिन इस वाले प्रश्न में, उस वाले प्रश्न में क्या हुआ था, हमारा इस तरह नहीं ना हो रहा था दोस्तों प्रक्षेप गति, हमारा तो सीधे सीधे इस तरह हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों क्या हो, ऊपर से फेंका जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस स्थिति में नीचे की ओर एक वियोजन करेंगे। एक क्षैतिज में तो होगा ही, लेकिन एक हम वियोजन करेंगे नीचे की ओर। उस वाली स्थिति में आपको नीचे की ओर नहीं करना है, उस स्थिति में जैसे वियोजन होता है इधर इधर आपको कर लेना है। तो ये कैसे किया जाएगा नीचे की ओर, वो भी हम आपको भी सिखा दे। अभी सिंपली कैसे वियोजन हम करते हैं, अगर हम इसका एक वियोजन करेंगे इधर, तो हमारा क्या होगा, एक दोस्तों निकल कर आएगा, इसका cos थीटा हो जाएगा। तो 20 cos 30 डिग्री, तो 20 cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 20 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो 2 से 2 हमारा 10 बार में जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या आया दोस्तों, आपका 10√3। तो यहाँ पर दोस्तों 10√3 आपका निकल कर आया दोस्तों 36 वियोजन। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका इधर का तरफ का निकालेंगे वेग या घटक। तो इसका इधर का तरफ करेंगे, थीटा के विपरीत करेंगे, तो यहाँ पर क्या दोस्तों घटक निकल कर आएगा दोस्तों, इसी 20 का हम साइन थीटा ले लेते हैं। आपको पता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 20 गुणे 1/2 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर 2 से आएगा 20, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक वियोजन हमने निकाल लिया ऊपर की ओर दोस्तों, यहाँ पर एक वियोजन निकाल लिया ऊपर की ओर, कितना आया दोस्तों 10 आया ये। और एक वियोजन निकालना है 36 में, लेकिन एक 36 में तो निकालना है ठीक है, लेकिन एक वियोजन नीचे की ओर निकालना है। ये हमारा वियोजन क्या है दोस्तों, ऊपर की ओर है। तो नीचे की ओर कैसे निकालेंगे दोस्तों, नीचे की ओर निकालना बहुत ही आसान है। आपको ऊपर का पता चल गया, ऊपर की ओर कितना है दोस्तों 10 है। तो नीचे की ओर दोस्तों हमारा क्या होगा, नीचे की ओर इसी का दोस्तों वियोजन हमारा दोस्तों माइनस का 10 होगा। नीचे की ओर माइनस का हो जाएगा। आपने सदिश विशेषण पढ़ा होगा, अगर एक सदिश हमारा ऊपर की ओर है तो परिणाम हमारा 10 है हमारा ऊपर की ओर, तो उसी का अगर नीचे की ओर लेंगे तो वो परिणाम 10 हमारा माइनस का हो जाएगा। तो वही हमने किया है, एक सदिश 36 में निकाल लिया, एक सदिश हमने क्या निकाल लिया, नीचे की ओर निकाल लिया। वो कैसे निकाला, पहले तो ऊपर की ओर निकाल लिया कितना 10, नीचे की ओर माइनस का 10 हो जाएगा। तो बस अगर आपने ये कर लिया 36 वियोजन एवं नीचे की ओर क्या क्या निकल कर आया 36 में दोस्तों, यहाँ पर हम बना देते हैं 36 में दोस्तों हमारा यहाँ निकल कर आया कितना 10√3, और ऊपर की ओर हमारा 10 आया था, लेकिन हमें नीचे की ओर चाहिए था, तो इसका नीचे की ओर विपरीत करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझने के लिए हमने ये सभी आपको चीजें बता दी कैसे वियोजन करना है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न में जब हम क्या करें, किसी चोटी पे से फेंके, हम धरातल पे से नहीं फेंके। ओके, तो यहाँ पर वही चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले तो हमने क्या किया, इस पिंड को किसी मीनार की ऊंचाई जिसकी h है हमें निकालनी है पर, तो जिसका हमने यहाँ पर 36 वियोजन तो cos थीटा लेकर आ गया। फिर उसके बाद हमने इसका नीचे की ओर वियोजन कैसे निकाला, पहले इसका ऊर्ध्वाधर निकाल लिया दोस्तों, 10 आया था, उसी का नीचे की ओर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमने कर लिया। तो जो जो हमने किया ये हमने लिख दिया है। नीचे की ओर हमारा वेग क्या है, माइनस का 10 है, 36 में 10√3 हमारा वेग है, इसी दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड का ही हमारा क्या है, नीचे की ओर माइनस का 10 वेग है, एवं 36 में 10√3 हमारा वेग है। फिर दोस्तों दूसरे में हमने क्या आपसे कहा था कि जो भी पूछा गया हो उस अक्ष के साथ आपको खेलना है, गति का समीकरण लगाना है। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, ये ऊंचाई पूछी गई है, हाइट पूछी गई है। ये हाइट कहाँ है दोस्तों, ये वाई एच में है। हमें पकड़ लिया कि ये एच हमसे पूछा गया है जो वो हमारा वाई एच में है। तो हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए वाई एच के साथ खेलेंगे, यानी कि वाई एच में गति का समीकरण लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ लिखेंगे वाई एच में दोस्तों पत्थर की गति, लिखेंगे यहाँ पर वाई एच में पत्थर की गति। आप सभी को पता है दोस्तों वाई एच में जो हमारा पिंड है वो नीचे की ओर क्या आ रहा है दोस्तों, किस वेग से आ रहा है, वाई एच में उसका वेग क्या है, नीचे की ओर माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड है। और दोस्तों आपको पता है जब नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध नहीं ना है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचना चाहती है और ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, माइनस का जी नहीं प्लस का जी, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ रहा है, उसके विरुद्ध नहीं। उसके बाद यहाँ पर ए है, यू है, वाई है, निकाल लिया। और हमसे पूछा गया कि एच है, और ये एच क्या है दोस्तों, गति के समीकरण में एस के बराबर है। एस हमारा क्या है, दूरी होता है, लेकिन ये ऊंचाई भी एक प्रकार का दूरी है ना जो हमें निकालना है। तो एस के बराबर है एच। तो यहाँ पर ऐसे निकालना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, गति का यही समीकरण दूसरा समीकरण लगा देते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण से हम लिखेंगे गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू वाई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि यू वाई क्योंकि वाई एच में हम क्या करें, गति देख रहे हैं, तो वहां पर जो वेग होगा वह दोस्तों वाई एच का होगा। बाकी दोस्तों आपको समय तो पता ही है, जो हमें समय क्या लग रहा है दोस्तों, 4 सेकंड लग रहा है दोस्तों। 4 सेकंड बाद हमारा टकरा जा रहा है, तो समय यहाँ पर हम लिख देते हैं जो है 4 सेकंड है। तो बस ये सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए दोस्तों, आपका ऊंचाई एच आ जाएगा। एस के बराबर एच है, यू वाई हमारा क्या है दोस्तों माइनस का 10 है, समय क्या लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है, प्लस का हाफ जो हमारा जी है कितना है दोस्तों
और जी का दोस्तों जो मान है, जो हमारा एक त्वरण के बराबर है, वो हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड है, जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो 10 यहाँ पर लिखेंगे और समय का वर्ग यानी टी का स्क्वायर यानी समय हमारा 4 सेकेंड है, इसी का 2 बार गुणा कर देंगे। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये ऊंचाई एच से निकल कर आ जाएगा। सिंपली यहाँ -10 का गुणा होगा 4 में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। प्लस का ये 2 से हमारा 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 गुणे 4 गुणे 4, 5 चौक 20, 20 गुणे 4 कितना 80। तो माइनस का तो प्लस का तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर -40 घट जाएगा 80 में से, तो कितना आएगा 40 मीटर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ऊंचाई एच निकल कर आ जाएगा, जो कि मीनार की है। तो ये पहला हमने काम कर लिया। फिर उसके बाद हमसे पूछा है दोस्तों ये परास आर हमसे पूछा है, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, जहां से वो पिंड हम फेंका जा रहा है वहां से लेकर जहां पर वो गिर जा रहा है पिंड, वहां के बीच की दूरी हमारी परास हमसे पूछी यही है। तो परास दोस्तों देखिए कौन सी अक्ष में है, परास हमारा एक्स अक्ष में है। तो दोस्तों जो भी अक्ष पे है हमें पूछा गया है, जो जिस भी अक्ष पर है उसी अक्ष के साथ हम खेलेंगे। तो परास हमारा एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर पिंड की गति या पत्थर की गति। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स अक्ष पर जो हमारा पत्थर है उसकी गति हम देखेंगे। और आपको पता है एक्स अक्ष पर दोस्तों कोई भी पिंड हमारा गति करता है तो वहां पर जो त्वरण हमारा क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इस यहाँ पर तो हम कोई गति का समीकरण यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटा समय, यही यूज कर सकते हैं। ओके, बाकी तो आपको पता है समय हमें पता हुआ है कितना है दोस्तों, 4 सेकेंड है। और दोस्तों जो दूरी है वो हमारी किसकी है, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष पे जो दूरी है वो परास आर के बराबर है। और चाल आपको पता है दोस्तों एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष पर जो हमारा चाल है वो हमारा 10√3 है। आप कह रहे हो 10, ये जो चाल है वो हमारी एक्स अक्ष की ही कहलाएगी। तो जो हमारा यू एक्स है वो एक्स अक्ष, यू एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष की तरफ हमारा जो गति होता है वो क्या है, जरूरी नहीं कि एक्स अक्ष पर ही हो। तो एक्स अक्ष की ओर हमारा 10√3 गति है, तो यहीं पर हम रख देंगे एक्स, यू एक्स बराबर क्या है 10√3 है हमारा मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। चाल हमारा पता है 10√3 है हमारा, और हमारा दूरी जो हमारा आर के बराबर है, समय हमें 4 सेकेंड लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आर का मान क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 40√3 मीटर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों परास भी निकाल लिया 40√3 मीटर। तो इस तरह दोस्तों कितनी आसानी से हम इस तरह के प्रश्न को आसान से हल कर लेना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी आपको पता है ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा, लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों हमने आपको इतना बताया, आपके सामने ये होमवर्क है। जस्ट दोस्तों ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो जस्ट सेम उसी तरह जो हमने अभी आपको बताया प्रश्न, उसमें भी बस वैल्यूज चेंज हुई है। तो ये आपको स्वयं करना है, जो कि इसका आंसर बता देते हैं, मैच कर लीजिएगा। ऊंचाई जो हमारी निकल के आएगी आपकी 100 मीटर, एवं जो परास आप निकालेंगे 433 मीटर आपका होगा। और ये जो छठवां प्रश्न है ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है। ये चेंज है दोस्तों आपके लिए एक चैलेंज हम लेकर आए हैं। इस वाले प्रश्न को आप सॉल्व कर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए दोस्तों क्या है, एक चैलेंज है। सेम उसी तरह प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। इस चैलेंज को देखते हैं आप कितने बच्चे पूरा कर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ मीनार की ऊंचाई एच बतानी है क्या है। ओके, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप पहचान कर आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दोस्तों बाकी हमने सब कुछ कर दिया, जो भी हमने आपसे वादा किया स्टार्टिंग में वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ बता दिया, आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करा दिए। इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। इस सभी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। बाकी होमवर्क और ये इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आप वीडियो को करते यहीं पर एंड दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एडुकेशन सत्र पर जाकर फॉलो कर वहां पर आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। ओके, वीडियो को कर रहे हैं अब हम एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों हमारी मेहनत के लिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहें। और आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर कर देना है, जिससे वीडियोस आपको मिलती रहे, आप वीडियो का फायदा हमारे उठा सके और टॉप कर दिखाएं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके घंटा का बटन दबा दीजिएगा। तो हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, खुश रहिए, हंसते रहिए।